प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है, हमें प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रभु का धन्यवादी बने रहना क्यों आवश्यक है। वचन कहता है, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अर्थात परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम इस जिंदगी के हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए चले, चाहे वो परिस्थिति हमारी दृष्टि में अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। क्योंकि मनुष्य अनुकूल परिस्थिति में प्रभु का धन्यवादी बने रह सकता है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु का धन्यवादी बने रहना मनुष्य के लिए सहज नहीं होता। वो निराश हो जाता है, वो कुड़कुड़ाता है या व्यर्थ बातों से प्रार्थना करने लगता है। और हम जानते हैं कि व्यर्थ बातें परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं होती। अय्यूब के 35 अध्याय में कहा गया है, दुष्टों के अहंकार के कारण परमेश्वर उनकी खोखली दुहाई का उत्तर नहीं देता। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न सर्वशक्तिमान उस पर चित्त लगाता है, क्योंकि परमेश्वर व्यर्थ बातों पर प्रति उत्तर नहीं करता और न ही अपनी किसी बात का लेखा देता है। परंतु जो प्रभु का भय मानता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो प्रभु अपने आप को उस पर प्रकट करता है। अपने वचनों के द्वारा, वचनों के प्रकाशनों के द्वारा वो मनुष्य से बात करता है। वो मनुष्य के आत्मा में अपनी बातें डाल देता है। स्वप्न से, दृष्टांत से, अपने सेवकों के द्वारा, अपने पवित्र जनों के द्वारा वो मनुष्य से बात करता है। उसके गर्व का परिहार करता है, उसके गलत संकल्प का, सोच विचारों का प्रतिबंध करता है। प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर के प्रेम को, उसके राज्य की बातों को तथा उसके स्वरूप को हम पर प्रकट किया है। परंतु जब मनुष्य उसका भय नहीं मानता और न ही पवित्र आत्मा को अपने हृदय में जगह देता है, तो वो प्रभु की बातों पर चित्त नहीं लगाता, उसकी बातों को टाल देता है या अनसुना कर देता है, उस पर कोई मनन नहीं करता और वो अपनी ही संकुचित सोच समझ में परमेश्वर को सीमित कर देता है। परंतु वो यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर की बातें मनुष्यों के सोच विचारों से, उसकी अपनी ही ज्ञान बुद्धि से बिल्कुल परे होती है। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है। आकाश जैसे पृथ्वी से बहुत ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें परखता है, हमारे विश्वास को परखता है, इसलिए वो हमें परीक्षाओं में से जाने देता है। और जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रभु हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए या हमें सेवकाई देने के लिए हमें कुछ बातें सिखाता है, इसलिए वो हमें परीक्षा में जाने देता है, क्योंकि हम पर उसका अधिकार है। वो हमारा कुम्हार है और हम सब उसके हाथ के काम हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी में से पत्थर कंकड़ निकालता है, उसमें पानी डालकर उसे रौंदता है, और यदि मिट्टी सख्त है तो और पानी डालता है ताकि उसमें नमी पैदा हो, और इस कदर उसे रौंदता है कि जब तक उस मिट्टी को चाक पर रखकर एक सुंदर पात्र बनाने के लिए आकार न दे सके। हम देखते हैं कि कोई भी मिट्टी का पात्र यकायक नहीं तैयार होता, उसे इन सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसी तरह परमेश्वर भी हमें उन सारी प्रक्रिया से गुजरने देता है, जिससे कि हम दोषमुक्त होकर शुद्ध हो जाए और पवित्र ठहरकर आदर के पात्र बन जाए और अपने स्वामी के काम आए और हर भले काम के लिए तैयार हो जाए। जब हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं तो वो पिता के अधिकार से हमारी ताड़ना भी करता है, परंतु वो किसी की भी परीक्षा बुराई के द्वारा नहीं करता और न ही किसी की परीक्षा आप करता है। वो आप ही किसी को मोह में नहीं डालता और न ही किसी को बुराई में फंसाता है, बल्कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है।
इसलिए वचन कहता है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े, अर्थात वो परीक्षा में पढ़ने से बचा रहे। क्योंकि जब कोई आप ही परीक्षा में पढ़ता है परंतु वो अपनी ज्ञान बुद्धि से उसे समझ नहीं पाता, तो वो प्रभु के खिलाफ ही कुड़कुड़ाता है, बुराई के मार्ग पर चला जाता है, मूढ़ता की बातें करता है या अज्ञानता की बातें करता है। जैसे कि अय्यूब अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को न समझने के कारण अपने धार्मिकता की दुहाई देते हुए अज्ञानता की बातें की थी, और उसके 3 मित्रों ने अय्यूब पर ही दोष लगाते हुए मूढ़ता की बातें की थी, परंतु उन्होंने शांत रहकर परमेश्वर से कुछ भी न जानना चाहा। परंतु जब खुद परमेश्वर ने अय्यूब पर सब कुछ प्रकट किया तो वे समझ गए कि परमेश्वर के किसी भी योजना का प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हम देखते हैं कि योना नबी तर्शीश को जाने वाले जहाज पर चढ़कर यहोवा के सम्मुख से भाग जाने के लिए तर्शीश चला जा रहा था, जबकि परमेश्वर ने उसे निनवे शहर में उनके विरुद्ध प्रचार करने हेतु जाने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी दुष्टता परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गई थी। तब परमेश्वर ने समुंदर में एक प्रचंड आंधी चलाई कि समंदर में एक बड़ा तूफान आया और जहाज टूटने पर था, तो सब डर गए थे और अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में व्यापार की सामग्री समंदर में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना नबी तो जहाज के निचले भाग में गहरी नींद में था, और जब मल्लाहों ने उसे जगाया और अपने देवता की दुहाई देने के लिए कहा तो भी वो चुप था, क्योंकि वो निश्चय जानता था कि यह आंधी उसी के कारण आई हुई है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा ठुकराकर अपनी मनमानी जो कर रहा था। और जब उसी के नाम की चिट्ठी निकली तो उसने आप ही उन लोगों से कहा कि मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो, और तब समंदर तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण ही आई हुई है। और जब उसे समंदर में फेंका गया तो एक महामच्छर ने उसे निगल लिया, जिसे परमेश्वर ने ही ठहराया था, और योना नबी 3 दिन और 3 रात उसके पेट में पड़ा रहा। तो वहाँ पर भी योना परमेश्वर से न कुड़कुड़ाया और न ही उसे दोष दिया, परंतु उसने उस महामच्छर के पेट में से परमेश्वर की धन्यवाद के साथ प्रार्थना की, जिस कारण परमेश्वर ने महामच्छर को आज्ञा की और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। और जब पुनः दूसरी बार परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा तो योना उस वचन के अनुसार निनवे को चला गया और परमेश्वर के संदेश का प्रचार किया, और उस शहर ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, उपवास किया, टाट ओढ़कर पश्चाताप किया, और वे नाश होने से बच गए। इसलिए हमें प्रतिकूल परिस्थिति में भी निराश न होते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह की बातों के अनुसार उसकी इच्छा पर ही चलना है, ताकि हम हर बात में प्रभु की योजना को, उसकी मर्जी को समझ सकते हैं और प्रभु की महिमा को देख सकते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर अंधेर करने वाला नहीं, वरन वो न्यायी परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जो घोर अंधकार की तराई में भी हमारे साथ रहता है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, जो हमें ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देता जो हमारे सहने से बाहर है, क्योंकि उसका अनुग्रह, उसका सामर्थ हमें बल देता है। वो परीक्षा के साथ निकास भी करता है, ताकि हम सह सके और परमेश्वर की महिमा को देखते रहे। प्रभु हमसे यह चाहता है कि हम परीक्षा के समय में दुख तकलीफ की ओर नहीं, बल्कि प्रभु की ओर ही ध्यान लगाए और उसकी महिमा की बातों पर ही मनन करें। इसीलिए परमेश्वर की महानता का वर्णन करते हुए एलीहू अय्यूब से कहता है, हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का मनन कर। यही बात मूसा ने मिस्र से निकले हुए इस्राएलियों को कही थी, जो मिस्री सेना को उनका पीछा करते हुए देखकर डर गए थे और कुड़कुड़ाने लगे थे। परंतु मूसा ने उनसे कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। और जब वे मूसा के संग आगे कूच करके चले गए तो परमेश्वर ने लाल समुंदर को दुभक कर उन्हें उसमें से पार करवाया और उनका उद्धार किया, तथा उन पीछा करते हुए मिस्रियों को उन्होंने फिर कभी न देखा, क्योंकि वे उसी समंदर में लुप्त हो गए थे।
चुपचाप रहने से तात्पर्य यह है कि अविश्वास को, संदेह को अपने मन से दूर करते हुए, व्यर्थ बातों की चर्चा न चलाते हुए प्रभु पर ही विश्वास करना और उसकी महिमा को ही देखना और उसी का ध्यान करना। जैसे कि प्रभु यीशु ने मृत लाजर की बहन मार्था से कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी, क्योंकि उसने यीशु की उस बात को न समझा था जो कह रहा था कि कब्र पर से पत्थर हटाओ, बल्कि वो कहने लगी कि हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। परंतु जिन्होंने चुपचाप रहकर प्रभु की आज्ञा को मानते हुए पत्थर हटाया, तो उन्होंने 4 दिन से मरे हुए, कफन से हाथ पांव बंधे हुए और कब्र में से बाहर निकलते हुए जीवित हो उठे लाजर को पाया। और मार्था के साथ वहां पर उपस्थित सब लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा और उस पर विश्वास किया। इसलिए हमें विपरीत परिस्थिति में भी कुड़कुड़ाने के बजाय या व्यर्थ बातें करने के बजाय हर बात में प्रभु यीशु का धन्यवादी बने रहना है और धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना करनी है। और जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हुए अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल देते हैं, तो ही हम प्रभु में आनंदित रह पाते हैं और प्रभु में, उसके वचनों में बने रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमें ऐसी शांति से भर देता है जो हमारी बुद्धि से परे है, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। हमारे लिए क्या उचित है, हमारे लिए कौन सा समय उचित है, यह वो जानता है और वो हमारी अगुवाई करते हुए उस ओर ही ले चलता है। जब हम पूरे मन से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए चलते हैं और हर बात में उसका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।